औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम कलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआखाना, फ़ोन नंबर 0309655265। जी माशाल्लाह ये आए हैं लाला मूसा से आए हैं हकीम मोहम्मद आज़म, ठीक है। और ये माशाल्लाह आर्मी में रहे हैं, डॉक्टर भी रहे हैं और कीमिया को भी बहुत सूझ समझ है। इंडिया में भी दुबई में भी बहुत सारे 7 साल 15 साल इलाज करते आए हैं। बहुत सारे इनके पास फार्मूले हैं, तो मैंने इनको कहा हमारे नाज़रीन के लिए 2-3 फार्मूले शेयर करें। एक तो ये इन्होंने सऊदीया में एक मैनेजर का इलाज किया था जो उन्होंने ना होटल वाले ने उसको निकाल दिया था, मगर इन्होंने कहा मैं सिर्फ 3 दिन दवाई दूंगा और आपके जो है ना मोरे और आपके पट्टे चल पड़ेंगे। और ऐसे ही हुआ, उसने डॉक्टर जो ना मैनेजर ने इनको 5 लाख रुपया इनाम दिया था। ये भी फार्मूला बताएंगे और भी 2-3 फार्मूले बताएंगे ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। हमारे सिर्फ ये भी वीडियो देख के आए कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी रहनुमाई करते हैं, लोगों को फार्मूले बताते हैं कि मैंने आपसे मिलना था, इतनी दूर से ये सफ़र करके आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि मैंने आपके नाज़रीन को फार्मूला देना है। जी जनाब वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुबई वाला कमर के मोरे मोरे हिल जाएँ या डिस्क प्लेट हिल जाए तो जो चारपाई पे पड़ जाए, उठ ना सके, खड़ा ना हो सके, मिठा तेलिया एक तोला और अपना कुचला 1 तोला, दोनों बराबर कर लो। लेकिन करना किस तरह है, अपना गोबर गाय में पानी डाल के मीठा तेलिया उसको बनाना है, फिर उसमें उसको आखिर में दूध से गुदल देना है, दूध में डोल जंतर करना है। डोल जंतर करने के बाद उसको ले लें बराबर वजन। कुचला भी पहले बनाया हो या कच्चा भी हो, लेकिन बनाया हो तो सही है, वो भी दूध में बना तो सबसे अच्छा काम करेगा। दोनों को मिक्स कर लो, ज़ाफ़रान की मकदार उसके हिसाब से चौथा हिस्सा मिला लो। अगर तोला है तो 4 ग्राम ज़ाफ़रान कर लो, मिला लो। 10 को एक रत्ती भी खुराक दोगे ना तो पता ठीक हो जाएगा। लेकिन देनी रहती है जो बिल्कुल चारपाई में पड़ा है, क्या ज़्यादा बंदा ज़्यादा चलता फिरता है तो फिर उसको चावलों के हिसाब से खुराक देनी है। एक रत्ती उससे देनी जो बिल्कुल चलने फिरने के अपनी 10 दिन बंदा ठीक हो जाएगा। दूध से देनी, दूध मलाई के बगैर नहीं देनी। ज़बरदस्त। या जी मैं अब आपको इनका जो है ना तरीका का दोबारा बता देता हूँ। ये बाकी दूसरा फार्मूला सोच रहे हैं जो उन्होंने बताना है। इन्होंने बताया है जी मिठा तेलिया, जिसको बिछनाक भी कहते हैं, उसका नाम पता लगा है। जो डॉक्टर हजरात हैं उसे वो समझ लें एकोनाइट, ठीक है। 1 तोला ये लेना है, 1 तोला इसको लेके आपने पोटली में बांध लेना है। गाय का गोबर लेना है, आपने किलो ले ले 2 किलो ले ले, एक टीन में डाल देना है, उसमें 5 किलो पानी डाल देना है। पानी डाल के ये उसके अंदर पोटली लटका देनी है, उसको पकने देना है कम से कम 4 घंटे हल्की आंच पे। जब देखेगा थोड़ा सा पानी रह गया है तो आपने उसको निकाल के धो के फिर आपने उसको दूध में पकाना है। दूध 5 किलो ले लें, उसमें आप 5 किलो पानी डाल दें, उसको पकने दें। जब देखें कि आपका सिर्फ 1 किलो मुआद रह गया, निकाल के वाश कर लें। ये आपका जो है ना बिछनाक मदब्बर हो गया। इसको ले लें तो जो लें कुचला जो है आप पहले उसको लेके आप उसको रेत में पानी डाल के रख लें, वो फूल जाएगा। उस तरह मदब्बर कर लें। उसको बाद में जब फूल जाए पित्ता निकाल के आप देसी घी में ब्राउन करके उसके ना चावल ले लें, उसको काट लें। तोला वो हो गया, तोला ये हो गया। इसको आप खल करें। खल करने के बाद आप इसके अंदर 4 माशे ज़ाफ़रान शामिल कर दें। ज़ाफ़रान शामिल करके जो बिल्कुल अपाहज है, लेटा हुआ है, वो 1 रत्ती तक दे सकते हैं उसको, मगर दूध दही उसको घी दूध के साथ देना है, बगैर नहीं देना। दूध के बगैर देंगे तो झटके भी लगेंगे। हाँ। दूध के बगैर नहीं देना, दूध और मलाई या दूध और घी, देसी घी, गाय का घी जबरदस्त। ये देसी घी और दूध के साथ दें। और जो मसलन उसको हल्के चलता फिरता है उसके टांग का मसला है, वो 1 चावल से 2 चावल दे सकते हैं इंशाल्लाह। और भी ये फार्मूले बताएंगे। मैं आपको एक जो है ना खुराकी फार्मूला बताने लगा है क़ुव्वत बा का, जिससे आपके जिस्म में ऐसा करंट दौड़ेगा कि आप देखेंगे कि यार वाकई कोई चीज़ है। ये पारा बनता है, ठीक है, और बहुत लाजवाब पारा बनता है। अगर बना के इतनी सी छोटी सी डब्बी आप ना दुबई ले जाएं तो उसी छोटी डब्बी से आप 100 मरीज़ों को दवाई दे सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ। करना क्या है, आपने 1 तोला पारा जो है ना बतख का अंडा होता है ना उसमें डाल देना है। डाल के आपने उसके अंदर 1 तोला अक्का दूध डाल देना है, उसको पड़ा रहने देना है, ठीक है। अगले दिन फिर उसके अंदर अक्का दूध डालना है, उसको पड़ा रहना है। पहला दूध जब खुश्क हो दूसरा डाल देना है। ऐसे करते करते आपका दूध उसके अंदर 10 तोले चले जाएगा।
आपको बतख का अंडा फुल नहीं होगा, 10 तोले चले जाएगा। जब 10 तोले चले जाए तो आप इसका मुंह बंद करके, मुंह कैसे बंद करना, दूसरा बतख का अंडा लेके उल्टा करके इसका मुंह के इर्द गिर्द ना एल्फी लगा देनी, वो बंद हो जाएगा। उसके बाद उसको गिलिक मत करना है। गिलिक मत करने के बाद आपने 2 किलो ओपलों की बे दूध आग दे देनी है। 2 किलो दे दें, नाड़ी बंदा 1 किलो भी दे दे तो इसका काम चल जाएगा। ये जो बनेगा ना पारा, इसके साथ आप जो जबरदस्त रेग माही और जो ना गोल्ड लगा के, उस तरह गोल्ड लगा के दुबई ले जाएं। जिस मरीज़ को 4 चावल 3 चावल देंगे वो आपके गुण गाएगा, वो आपके पीछे पीछे फिरेगा 20 मिनट लेके। ये इतना ज़बरदस्त फार्मूला है। ये भी सीने का राज था, मैंने कहा बुजुर्गों ने सीने का राज बताया, मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आप 1-2 और बताएंगे मैं आपको 2 और बताऊंगा। जी जनाब वाले। एक और बात बताता हूँ जो ज़िंदगी में किसी हकीम ने सुना भी ना होगा, किसी हकीम ने किया ना होगा। एक खाली अंडा लेना है, किसी मुर्गी का ले लें, लेकिन अंडा वो जिससे बच्चे निकाले हो, तो उसका काम ज़्यादा होगा। उसको साफ़ कर लो, नमक से धो लो, गुसल दे के वो झिल्ली निकाल लो, उसके अंदर डालो 6 ग्राम सुमलफार जर्द, 6 ग्राम सुमलफार जर्द डाल के, सफ़ेद भी ले लो वो भी काम करे, लेकिन सुमलफार जर्द ज़्यादा काम करेगा। एक आता है देसी शराब आता है। ये देसी शराब इंडिया में तो बहुत मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है। गन्ने की फैक्ट्रियाँ जो है ना, गन्ने की जो शुगर बनाते हैं उनको उनसे मिल भी जाते हैं। लाहौर से भी किसी ट्राई करें तो मिल जाता है। 1 लीटर 6 ग्राम ये अपना है जो है ना क्या कोमलवार जर्द, कतरा कतरा जैसे कहते हैं ना, रेत जंतर पे रख के कतरा कतरा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। जब वो फूल जाए, जब वो सुमलफार फूल, ये कोई नहीं, चाहे कानी और ज़्यादा काम करेगा, कानी ना भी मिले तो ये बलोरी जो है ना ये भी काम करे। लेकिन बलोरी से काम लेने के लिए पहले 6 दिन इसे चीर मदार में भगो दो, 6 दिन बाद भिशक निकाल लो, चाहे आग 2 ना दो, उसको डालो खोल में, कतरा 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 उसका। लेकिन लेना वो पहले चेक कर लेना है, माचिस की लगाने से उसको आग लग जाए। क्या शराब देसी ज़िंदगी में ये खुराक से 10 औरतों के लिए एक चावल खुराक जो है ना, 10 औरतों को तसल्ली करने के लिए एक खुराक हो सकती है कि मौत है तो करके देख ले, ना हो तो मैं जुर्माना देना। करना क्या है, सबसे पहले आपने जर्द ले लिया, संभलफार 6 माशे, 6 माशे डली समेत डली ले ली, उसके अंदर रख दी। किसके अंदर? खोल के अंदर, अंडे का खोल रख दिया, ठीक है, अंदर रख दिया, उसको रेत के अंदर रख के उसके ऊपर कतरा कतरा शराब डालनी है, उस पर कतरा कतरा शराब देते रहने, ठीक है, लेकिन हो रेत के अंदर, ठीक है, आस्ता 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 वो फूल जाएगा, अंडे का खोल फुल हो जाएगा। ज़बरदस्त। उसकी एक चावल खुराक दूध घी मलाई या मक्खन जिससे भी दो, लेकिन दूध घी मक्खन के बगैर वो नहीं देना। लेकिन मज़ा ऐसा आएगा कि वो आदमी कभी 20 साल से भी है ना, खाली ख़त्म है तो 20 साल का भी हुआ ना, उसी वक्त एक खुराक से ठीक हो जाएगा, एक खुराक से वो ठीक हो जाएगा, उसको मज़ा आएगा। ज़बरदस्त। यानी ऐसा नुस्खा है, ना किसी तबीब ने बताया है, ना किसी को पता है, ना किसी ने किया है, ये राज है जीने के राज। ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी हैं और इनकी उम्र 70 साल है, इनका 70 साल का तजर्बा है। और अच्छा जो ठरकी ज़राअत है, हकीम ज़राअत है, वो पीछे पड़े हुए जिस के कोई किसी के उससे शोला बंद नहीं होता। इनको तो वो तो राज बता दें जो जिनका शोला बंद नहीं होता, उनका शोला ही बंद हो जाए। हाँ वो जी ये है ना, ये सरस, या आप इसका नाम लेकर शजर का बादशाह, हाँ, शजर का बादशाह, ये तो हम लेके ना उसके सरस के पहले इसको करें कड़वे तेल में 5 या 6 बुझाओ दे के, फिर इसमें सरस में रख के 3 आग दें, 10-10 20-20 किलो, 20 पहले 20 किलो दो, फिर 10-10 किलो दो, गिले कीमत करके आधा किलो उसमें रखो, और आधा किलो वो तुखम सरस, और उसके 10 तोले या 20 तोले पाव भी रख लो, लेकिन 10 तोले का मज़ा आएगा। 6-7 ग्राम मिल जाएगी, 6-7 तोले मिल जाएगी आपको। 3 आगें जो 10-10 किलो की, पहली आग 20 किलो की, तो उसको निकाल के सीधा चरख पे रखो, ठीक है। एक उसमें 10 ग्राम ले लो, सिर्फ 10 ग्राम, बाकी संभाल लो। 10 ग्राम 500 मिली सोना चरख दे के डाल दो, उसमें चरख आ गया, वो शोला बंद भी हो जाएगी, कारामंद भी हो जाएगी। फिर उसके साथ लगाओ पारा, ये आपकी एक आपने क्या बाबा नहीं, मैं सामने में एक नुस्खा बयान कर,
ये मेरा नाम नहीं बताना, आप अपने नाम बताओ, मेरा नाम नहीं लेना। वो तकरीबन उसके साथ मिलता जुलता कि वो रेड कलर में तेल हो जाएगा, ये तेल हो गया खाद का। वो पारा भी 1 किलो 10 ग्राम ले लो, ये भी ले लो, दाल टुकड़ा भी 10 ग्राम ले लो। दाल टुकड़ा को उसका डोल जंतर करके गोबर में पका लो। इन तीनों को आग पे रखो, चरख दे के सबको मिला लो। तो मिला के, और चरख नहीं देना, मिला के फिर उसमें मीठे चावल दे, इसको बोलते हैं दम पोत करो। दम पोत करोगे तेल हो जाएगा सुनहरी रंग का, हाथ का करो, जिस पे करोगे जाओ जाते उसी के पास ले लो। सुनहरे की जरूरत नहीं कहेगा कि ये माल नहीं ऐसे ही, परफेक्ट माल होगा। ये सीने के रात है। और इसमें आप वो भी कहते थे बेलगिरी के पत्तों का, वो बेलगरी के पत्तों वाला तो इतना शानदार, सोना डालने की जरूरत नहीं। बेलगरी के पत्तों में सोना होता है, पता है, सोना होता है। बेलगरी के पत्ते 2-4 अच्छे थैले एक पत्ता करके डालना है। वो कैसे, मतलब जिसको पगला के एक पत्ता डाल के रहना है, चूरा करके डाल लेकिन जिस वही लेना है पहले सरसों वाला, 4-5 वो कड़वे तेल में बुझाओ देके, उसकी वो सारी कसावटें दूर हो जाती उसमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। जब उसको कोई लोड नहीं, उसमें ये बेलगरी के पत्ते लगा लो, वो भी चोला बंद हो जाएगा। हलाते नहीं साथ, साथ हिलाते रहे, पत्ते साथ जलाते रहो, तलाते रहे, तो वो भी जिस जो है ना वो ऐसा कारआमद होगा। वो जिस जो है ना, ये तो 1 तोला के 1 तोला वो 10 तोले भी काम कर जाता है। यानी एक ग्राम जो है 10 तोले के बराबर काम करेगा। लेकिन असल जो है ना यही है, ये इसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। ये जो बताया ना सरस वाला, या सरस वाला सबसे टॉप का है। लेकिन सोना किसी हकीम को, किसी ठरकी को ये नहीं पता कि ये सोने से चोला बंद होगा असल। बाकी सब फजूल करते हैं, जब कर लेते हैं तो कुछ नहीं मिलता, दम पोत करते हैं कुछ नहीं मिलता। मगर तेल होगा भी तो काम नहीं करेगा, ये काम करेगा जिसमें दैट इज गोल्ड। सोना होगा उसमें, बू आएगी ना, जिसकी बू आएगी वही बनाएगा, वही बनाएगा। जैसे नहीं, मैं दर साहब ने एक फलसफे का बयान किया, जिस आदमी ने वो पारा उसको मिलेगा जिसका पारा खोपड़ी से निकलेगा, हाँ। बाकी नहीं मिलेगा, वो सोना नहीं बना सकता। सही का पारा बनना ही उसका सोना बनना है जिससे डायमंड के जरिए पारे को काबू करना है, वैसे नहीं बनता। जैसे भी पारा बना कुछ नहीं मिलेगा। या फिर जो गुर बताया पारे का, शीर मदार और कुचला एक ऐसी एक चीज़ है, बदन के लिए भी तो वैसे भी दोनों तरफ करता है। कुचला जो इस शीर मदार से बने, ये बेहतरीन दाबू है। दाबू बनाना बड़े फन की बात है। सही। मैं तो ऐसे दाबू बताऊंगा, ऐसे पता है, लेकिन मैं टर्की नहीं हूँ, मैं टर्की अब वाली बात नहीं करता। हाँ, नहीं टर्की वाली, टर्क वाला और बात है। जैसे आप कहते हैं कि मैं टर्क नहीं करता, हाँ। मैं दवाइयों का काम करता हूँ। जितना मज़ा दवाइयों में टर्क में नहीं है। हाँ। देखो मैं अभी वैसे चल नहीं सकता, मैं तो आपके पास मिलने के लिए आ गया नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ सारा कर। वही पुतले वाला बना के 3 दिन में गोलियाँ दी एक आदमी को, खुदा की कसम 10 महीने हो गए पड़ा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। है भी क्या नाम है, अकाउंटेंट, उसकी 4 लाख तनख्वाह सी, उसने पहली तनख्वाह आपको दूंगा। मैं क्या, मैं नहीं दूंगा, मैं लालची नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक हो जाएंगे, दुआ कर देना, ठीक है। लेकिन उसे 2 बक्से बांट दिए, 4-5 लाख रुपया दिया, मैं जबरदस्ती डाल दिया, मुझे पता ही लगा। वो देखे ना, आपने सिर्फ 3 दिन की दवाई दी, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन की दवाई, आप सोना बनाते 3 महीने लगने थे, ठीक है। वो 2 लाख का था, आपको देखा दवाइयाँ, और दवाइयाँ कितनी दी उसने। असल पैसा जो है तिब में, जैसे मैंने तिब, मैं दसा ना, जिससे मैंने तिब था कि उसे खैर कसीर दिया, खैर कसीर मिल गया, सब मिल गया। ये हीरे की जो खड़ों का बताया था वो भी बता दें कुछ। हीरे का भी बता दूँगा। हीरा जो है ना, हीरा असल से बनना है फास्फोरस का तेल हो, उसके बाद काफूर हो, काफूर बनाना पैंदा है। काफूर बाबे नहीं मैं घर वाले चाहिए, लेकिन काफूर जो मैं दसा ना वो काफूर को नहीं बनाता, वो भी इस म्याद नहीं बनता। काफूर बनाओ पानी में, काफूर कलमी शोरा में करके, जैसे पानी ठंडा डाल के तो वापस ले लो, तो मक्खन के साथ ऊपर आ जाए। उसको फिर कली के बगैर देश की, कापर की, जिसको बोलते हैं तांबे की देश की। अभी मेरी ज़बान ज़रा लटखड़ाती, मेरे मुंह में ना ओरल वैन होती है, वो बंद हो गई थी, जिसमें ग्लैंड जो थूक वाले ग्लैंड वो खराबी होगी, उस वजह से ज़रा मैं थोड़ा सा ना गड़बड़ होती। वो नहीं तो उर्दू का, मैं मास्टर में उर्दू भी बहुत बोलता था, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, लेकिन मुँह का जवाब देता है। वो जो है ना
सबसे टॉप का वो कपूर है। कपूर बनाओ उसमें कॉपर की देज की बगैर कली के, उसमें 15-20 किलो पानी ज़ाया कर दो, ऐसे ही पानी 2 किलो डालो, उसको का फिर डालो, वो कपूर ऐसा ज़बरदस्त नहीं, बनता है। सादा पानी डालना सिर्फ देख सिर्फ पानी गर्म करके डालते जाओ, वो पानी को उड़ाते जाओ। कपूर नहीं डालना। नहीं, कपूर वो डालना ना, कपूर डाल देना, वो उससे निकाल मक्खन से के। निकाला, हाँ, मक्खन की तरह जब बनाया। मक्खन की तरह निकाला, वो भी थोड़ा तरीका बता दें जिनको नहीं पता, वो पता कलमी नहीं। शोरा का तदाब लो, कलमी शोरा तदाब 1 किलो हो जाए, आधा किलो हो जाए, 5 तोले, 10 तोले, 20 तोले खा लो शोरे का तदाब, उसमें डाल लो शोरे के तदाब में, उसको पड़ा रहने में चढ़ाओ, 24 आवर पड़ा रहने, उसको लो लेके उसको पोटली में बांधो, उसको बर्फ़ वाला पानी डाल के निकाल लो, निकाल के 2 घुसल दो, वो शोरियत निकल जाएगी। उसको फिर कापर की देजकी लो, लेकिन उसको कली ना लगी हो, खाली साफ कापर हो, उसमें डालो, डाल के 15-20 किलो पानी 2-2 किलो करके उड़ा दो, उधर आके वो बन जाएगा। फिर उसमें कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि उड़ जाएगा, काम नहीं करेगा, ये करेगा। फिर उसके साथ जो है ना, वो 10 ग्राम वो लो, 10 ग्राम जो इसका तेल जो है, उसका छोरे वाला जो नहीं फास्फोरस का, ये मिलाओ, मिला के इसको दोनों कपूर को उसको मिला लो, उसको बंद शीशी बंद करके धूप में रखो, दोनों तेल हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं होते तो क्या नाम दम बुक्स जिसको चावलों में करते हैं, तेल हो जाएंगे। उस तेल से जो चाव फिरा के मिला के सोने पर की गोली मिलाओ, वो रखो 2 मिनट, चांदी पर एक गोली लो, वो रखो, आपका काम चरक दो काम देगा। हीरा भी इसी तरह हीरा होता है इसमें, हीरा को डिप करके उस तेल में, कपूर और क्या नाम है फास्फोरस कपूर के तेल में डिप करके 2 किलो कोयलों की आग दे लो, कपूर अपना हीरा फूल कर कुछता हो जाए। क्या होगा? फूल कर कुछता, उसकी एक चावल या थोड़ा अपने लबे इंसान या इंसान के थूक से थोड़ा लाभ करके या शहद से चांदी के पत्थर को, सोने के पत्थर को लगाओगे, कोयलों में 2 किलो कोयलों में रखो, और किसी होता है ना, एक आता है जिस तरह जैसे कली होती है ना, कली की तरह के पेपर आते हैं कली जैसे, उसमें लपेट के 2 किलो अल्मोनियम फाइल में 2 किलो में रखो, उसमें रख के 2 किलो आग दो कोयलों की, फूल कर चांदी करो, वो करो। शुगर का सबसे टॉप का इलाज ये है, 1 ग्राम वो ले लो, 1 ग्राम सोना ले लो, ग्राम नहीं बल्कि आधा ग्राम ले लो, 100 के 1000 मरीज को दवाई दोनों को मिला लो, और इसमें पारा भी डाल लो, पारा जो है 5 तोला 10 तोला डाल लो, इसको 1-1 ग्राम डाल लो, 10 मरीज 100 मरीज 1000 मरीज को दोगे, 3 खुराक में रहना। पारा सोने का कुश्ता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआखाना, फ़ोन नंबर 0300 965 5265। जी, ये बुज़ुर्ग हैं, ये सियालकोट से आए थे, और इनका जब ये आए थे, इनका ये लेवल था कि ये देखें, ये एक्सरा है इनका, ये एक फेफड़ा बिल्कुल बलगम से भरा पड़ा है, बिल्कुल डॉक्टरों के हिसाब से तो ख़त्म हुआ था इनका फेफड़ा। ठीक है, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। ये पहली रिपोर्टें हैं, ये बाद की रिपोर्टें हैं, अब माशाल्लाह बहुत मुतमिन है। और ये देखें चेहरे की रंगत माशाल्लाह रेडनेस है, नाखून नहाना, हाथ नहाना, ये देखें, ये नाखून से चेक करें, ये देखें नाखून में भी रेडनेस आए, हालांकि इनके सारे नाखून इस तरह के थे, ये देखें इस तरह के थे, और माशाल्लाह अब ये देखें रंगत नाखून सारे की माशाल्लाह बेहतर है, और चेहरे की रंगत भी बिल्कुल स्याह थी, और माशाल्लाह अब खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, थकावट कोई नहीं होती है। अब पहले थोड़ा सा चल लेते थे, सांस चढ़ जाता था और थकावट बहुत ज़्यादा होती थी। अब ये है कि 100 में से माशाल्लाह 60-70% मुतमिन है। 1 महीना और दवाई खाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और अल्लाह का शुक्र है प्योर देसी दवाई दी है, कोई इसमें स्टीरॉयड, कोई इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ लोग हकीम हज़रात ऐड कर लेते हैं। उसका फ़ायदा क्या है? पहले ही बंदा है एलोपैथिक दवाइयाँ, अब ये 5 सुबह गोलियाँ, 5 दोपहर, 5 शाम खाते थे, 3 टाइम तो पहले तो एलोपैथिक खाते थे। हमारे पास है, अगर हम भी उसमें वही पीस के दे दें तो उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होगा, और दूसरे नंबर पे मरीज़ को भी धोखा होगा। बेहतर है कि आप अपनी तिब्बी दवाइयों पे, यूनानी दवाइयों पे रिसर्च करें, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ हैं। दुमाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, सुम्मा कल्पा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अनाब इसमें बहुत अच्छी चीज़ है,
जो अब्रेशम सफ़ेद है बहुत अच्छी चीज़ है। अक्सीरें दी जाती हैं, जो मैं आपको अक्सीर बताई थी जिसमें ये थी गुदंती और गंधक आंवला सार को आग दे के बनानी थी, वो चीज़ें दी हैं और सिरप दी हैं। माशाल्लाह मरीज़ बेहतर हो गया। मरीज़ उसी वक्त बेहतर होता है जब उसके ऊपर पूरी मेहनत की जाती है। ये नहीं कि पैसे लेके आपने जेब में डाल दिए, मरीज़ को जो मर्ज़ी दे दिया, पक्कियाँ दे दी या शरबत दे दिया या दूध से आग कंपनियों को उठा के दे दिया, उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप अपनी हाथ से चीज़ बनाई नहीं देंगे मरीज़ को, आपका मरीज़ कवर नहीं होगा। मसलन ये चीज़ें कंपनियों की अच्छी हैं मगर उन्होंने बनाई होती है आम मरीज़ के लेवल की, खांसी नज़ले ज़ुकाम बुखार की। जब ये जैसे बलगम से फेफड़ा भरा पड़ा है, ये ऐसे सीवियर मामला होते हैं और कुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसके लिए आपको सोच समझ के मरीज़ के साथ चलना होता है। तो ये है कि आपका अगर कोई ऐसा सीवियर मरीज़ है जिसमें खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो, किसी को फालज हो, किसी को शुगर हो, किसी को एज़ोस्पर्मिया हो, बेऔलादी हो, इस तरह के मामला हो, तो वो बेलजगर रब्ता कर सकता है। फ़र्ज़ करें आपने मुझसे दवाई नहीं भी लेनी, मैं आपको उसके फार्मूले बता दूंगा कि भाई इसको ये फार्मूला दे दें, आपका मरीज़ बेहतर हो सकता है। दुआ में याद रखना। हकीम गुलाम मसूद साबरी, फ़ोन नंबर 0300 965 5265। जी ये एक मरीज़ है फालज के, और इनको समझ लो कि हॉस्पिटल डॉक्टरों ने तो जवाब दिया था कि इसको इनको घर ले जाएं, इनका इलाज नहीं है, मगर यह है कि 1 महीना इनको दवाई दी है। अब माशाल्लाह आगे तो सिर्फ लिक्विड लेते थे, अब माशाल्लाह खाना भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, उठ के खुद बैठते भी है, सर ऊंचा करते हैं और मसलन टांग फोल्ड भी कर लेते हैं। और ये देखें ना हाथ कीजिए माशाल्लाह, हर हाथ करें ऊपर, ये देखें ना हाथ उठाते हैं, सर उठाएँ, सर उठाएँ, सर उठाएँ, सर, ये देखें सर उठाते हैं। शुक्र अल्लाह का। आपको पता हिकमत में माशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मरीज़ को दी जाए और मरीज़ जो डॉक्टर जवाब दे गए होते हैं उनको मरीज़ को अल्लाह पाक शफा देते हैं, कवर करते हैं। ये देखें ना अब कुछ बोलने की कोशिश भी करते हैं। पहले बेसूद लेटे हुए थे, इनका कोई भी मसला हल नहीं था, तो अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक ने इनको शफा दी। और बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे, खुद ही उठ के बैठेंगे और इंशाल्लाह टांग वगैरह भी फोल्ड करेंगे, हर चीज़ माशाल्लाह करते हैं। और ये है कि जो तकलीफ़ थी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ माशाल्लाह बेहतर है, बाकी जो मसाइल इंशाल्लाह और बेहतर होंगे। ये देखना ये टांग भी फोल्ड कर रहे हैं, उठ के बैठने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सेहत दे आपको। खुशखबरी, आधे पैसे पहले आधे पैसे इंशाल्लाह बेटा होने के बाद। औरतों और मर्दों के पोशीदा अमराज एहतलाम, लकोरिया, जरियान, मोटापा, गैंटिया, बवासीर, फालज, लकवा, राशा का इलाज सिर्फ 15 दिन में। शुगर की सिर्फ 3 खुराकें, इसके बाद पूरी ज़िंदगी आपको शुगर की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशलिस्ट बेऔलादी और एज़ोस्पर्मिया, 50 साल जद्दी पुश्ती, अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0300 965 5265। रूहानी अमराज का इस्तिखारा और इलाज फ्री किया जाता है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आपके पैसे और टाइम ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह पाक ज़रूर शफा देंगे। अल्लाह पाक सब भी औलादों को औलाद दे।